हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हम लोग में मतलब सबसे ज़्यादा ये आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम तो सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो कुछ नहीं होता है, आप बार बार जिसे सुनते हो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, शब्द भेद, शब्दों का प्रकार, जिसके द्वारा हम शब्दों को पहचानते हैं कि क्या है, नाम है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, उसी को पहचानते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आगे हैं तो पैराग्राफ में रहता है, बुकों में पढ़ते हैं पूरा लिटरेचर, तो यही भरा हुआ रहता है, यह वही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पढ़ते हैं कितने प्रकार का होता है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ लिखा गया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही होते हैं 8 प्रकार, जिसको पढ़ाया जाएगा। और आज के वीडियो में सिर्फ आपको नाउन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हमें नाउन पढ़ना है और उसके पूरे प्रकार को पढ़ना है कि नाउन होता है, क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा नाउन होता है, यही आज हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो हम आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, अलग अलग टॉपिक रहेगा और उसके प्रकार में। चलिए हम शुरू करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, तो देखिए नाउन अगर आपको समझना है तो आप याद रखिए कि जितना भी नाम है, मतलब जितना भी नाम है संसार में, सब क्या है, नाउन है। नाउन बराबर आप एक सब याद रखिएगा, नाम, कि नाउन क्या होता है, नाम होता है। जैसे इसके डेफिनेशन समझते कह रहा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एक नाउन एक नाम होता है किसका, ए पर्सन एक व्यक्ति का नाम होता है, प्लेस एक स्थान का नाम होता है, आर्थिक किसी चीज का नाम होता है। तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम होता है, नाउन कहलाता है। आगे समझ में, नाउन किसे कहते हैं, नाउन सभी प्रकार के नामों को नाउन कहते हैं। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन आपको पहले से याद है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, राम, श्याम, रही, चेयर, कैट। अरे भाई, नाम कोई भी नाम आप जो देख रहे हैं, आपका नाम, मेरा नाम, चैनल का नाम सक्सेस पॉइंट क्लासेस, ये भी क्या है, आपका नाम है, ठीक है। तो नाम बराबर आप याद रखिएगा, कोई भी नाम सब क्या कहलाएगा, नाम कहलाएगा। आ गया होगा, आशा करते हैं कि आपको ये नाउन तो क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। एक बार फिर से, नाउन सभी प्रकार के नामों को नाउन कहते हैं। डिफरेंशियल है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक नाउन नाम होता है, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम होता है, प्लेस किसी स्थान का नाम होता है, थिंग्स किसी भी वस्तु का या सामान का नाम होता है, ठीक है। अब पढ़ते गए कि नाउन तो पढ़ लिए, लेकिन नाउन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है नाउन। तो यहाँ तक हो गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग का टाइप ऑफ नाउन। ये समझ में, नाउन क्या प्रकार, नाउन के प्रकार, जैसे कि हमने लिखा ना, राम यानी का श्याम, यानी का रही, यानी का चेयर, इन्हीं को बांटा गया है, इन्हीं नामों को बांटा गया है। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब नामों का प्रकार या नाम का प्रकार। पहला क्या है, प्रापर नाउन, ठीक है। कोई विशेष नाउन, नाम से पता चला प्रापर नाउन, कोई विशेष नाउन, कोई विशेष नाम, तो विशेष नाम में क्या कहलाता है, प्रापर नाउन कहलाता है। जैसे नाम से पता चल गया, हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन भी कुछ समझते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये प्रॉपर नाउन भी एक नाम होता है। हमने नाउन को पढ़ा, भाई नाम होता है तो ये भी तो नाम होगा। अब क्या कह रहा है, एक प्रॉपर नाउन एक नाम होता है, किसका नाम होता है, ऑफ ए स्पेसिफिक, कोई विशेष पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। यहाँ हमने पढ़ा था नाम होता है कोई भी नाम, सब हो गया। अब नामों को बांटा जा रहा है भाई कि ये नाम था, ये नाम था, बांटा गया है, कौन सा नाम किस प्रकार का है। तो प्रॉपर नाउन में क्या कह रहा है कि नाम होता है एक स्पेसिफिक, एक विशेष नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है, प्लस किसी विशेष स्थान का नाम होता है, थिंग किसी विशेष चीज या सामान का नाम होता है। तो इतना समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राम, भाई हमने राम का नाम लिया, क्या सबका नाम लिया है, हमने यहाँ कहा था ना नाम, सब नाम था, लेकिन हमने सिर्फ केवल राम को कहा, सिर्फ एक को कहा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा, कैट कहा, कैट, हमने कहा सबका नाम ले लिया।
हमने सिर्फ कैट कहा, सिर्फ बिल्ली। क्या हम अगर जानवर कहते तब ना सबका नाम ऐसे, एनिमल कहते तब सबका नाम ऐसे। एनिमल भी नाम है, कैट भी नाम है, लेकिन हमने सिर्फ एक कहा, ठीक है। जब एक कहा हमने तो क्या हुआ, प्रॉपर नाम। यहाँ लिखा सम्मान नाम, जैसे किसी आप एक्टर का नाम ले लो, एक्टर हमने कहा, एक्टर में सब आ गए, हमने एक विशेष नाम लिया उसमें से, एक विशेष नाम क्या, सलमान खान, अक्षय कुमार, ठीक है। आपके जो भी फेवरेट होंगे आप जानते हो, ठीक है, आपको आपकी जुबान पर उनका नाम याद हो गया होगा, आ गया होगा। जैसे हमने कहा प्रॉपर नाम, उनमें से किसी का आप एक नाम ले लीजिए। हमने कहा ना कि YouTube पे बहुत सारे चैनल, लेकिन हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमने क्रिकेटर का नाम लिखा, क्रिकेटर में तो सभी आ गए, क्रिकेटर में सभी आ गए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, विराट कोहली, तो आप जानते हैं, तो ये विशेष नाम है कि नहीं। क्रिकेटर में बहुत से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और भी विदेश के, लेकिन हमने सिर्फ एक नाम लिया। तो जब सिर्फ एक नाम लिया जाए, जिससे एक विशेष आदमी का बोलो, विशेष व्यक्ति के नाम का बोलो, प्रॉपर नाम होता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नाउन क्या होता है, सभी प्रकार के नामों को नाउन कहते हैं, जैसे ये सब। अब आ गया था टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन भाई नाउन के प्रकार। तो प्रॉपर नाउन कोई विशेष नाम, कोई विशेष नाम, जैसे कोई भी नाम, आपका नाम हो गया, विशेष नाम हो गया। क्या हमने सबका नाम लिया, नहीं लिया, सिर्फ आपका नाम लिया। कैट, बिल्ली, सिर्फ बिल्ली का नाम लिया, बिल्ली का थोड़ी नाम होता है, ठीक है। तो बिल्ली से पता चला हाँ बिल्ली है, तो एक सिर्फ पता चल रहा है। या एक्टर का नाम लिया, क्रिकेटर का नाम लिया, आप और भी ले सकते हो। हमने कहा मेरे चैनल का नाम, ठीक है, वो भी क्या होगा, कॉमन नाम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कॉमन नाम, सेकंड जो हमारा है कॉमन नाम। कॉमन नाम बराबर, कॉमन से तो समझ में आ रहा है, कॉमन से देखो, नाम से समझो, बहुत कुछ समझना नहीं, नाम से समझो कॉमन क्या है। कॉमन मतलब कॉमन, जैसा हम लोग कॉमन लेते हैं मैथ में, ठीक है। कोई मतलब ऐसा हो जिसे हम कॉमन ले सकें, एक सामान्य नाम, वही कॉमन नाम कहलाएगा, ठीक है। कोई सामान्य नाम हो, जैसे हम क्या करें कि जैसे हमने लिखा था ना राम, तो सिर्फ राम ये पता चल रहा था, हम ऐसा कुछ करें जिससे सभी लड़के आ जाए, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं स्टूडेंट, हम कह सकते हैं स्टूडेंट। अभी थोड़ा सा इससे समझते हैं क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन। एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए, भाई कॉमन नाउन एक नाम होता है, तो जब नाउन है तो नाम होगा ना, ठीक है। किसका नाम होता है, टाइप ऑफ पर्सन, किसी एक प्रकार के व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक प्रकार के व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक प्रकार के स्थानों का नाम होता है, किसी एक प्रकार के चीजों का या सामान का नाम होता है। कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाम, कोई विशेष नाम नहीं। अब सामान्य नाम क्या, हमने कहा एनिमल, एनिमल में सब आ गया कि नहीं आ गया। एनिमल में हमने कैट का नाम लिया, अगर कैट नाम लेते तो प्रॉपर होता, लेकिन हमने एनिमल में किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा एनिमल, जानवर, जानवर में सब आ गया, सामान्य नाम का। हमने क्या कहा टीचर, टीचर में बताइए, टीचर से एक जात का पता चला कि नहीं पता चला, जिससे एक जात का पता चले वही क्या है, कॉमन नाम है। एक जात का जिससे पता चले, टीचर से जात का पता चल रहा है कि भाई अध्यापक अध्यापिका, एक टीचर का हमने नाम नहीं लिया, जब एक टीचर का नाम लेते तो प्रॉपर नाम। ये क्या है, सिटी, सिटी मतलब शहर, कहाँ हमने एक शहर का नाम लिया, सिटी, शहर हमने कहा ना, पता नहीं कौन सा शहर, कॉमन नाम हो गया। फिर क्या कहा हमने, स्टूडेंट, हमने कहा विद्यार्थी, इसमें सभी लोग आ गए, तो स्टूडेंट क्या है, ये सब क्या है, कॉमन नाम है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझते हैं क्या होता है। इसमें कोई विशेष नाम होता है, जैसे यहाँ कैट, बिल्ली हमने कहा था, और इसमें क्या कहा, इसमें सामान्य नाम, सबको ले आओ, ठीक है। एनिमल क्या हो गया, कोई कॉमन नाम हो गया। तो आगे पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने पहले पढ़ा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हमने समझ लिया क्या होता है। अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसका कोई आकार ना, कुछ समझते नहीं समझ में आएगा। इट इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट सी, कह कुछ होता है जिसे हम नहीं कैन नॉट सी, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, टेस्ट स्वाद ले सकते हैं, टच और नहीं छू सकते हैं। इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्या कुछ होता है जिसे हम नहीं छू सकते हैं, ना ही स्वाद ले सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे नॉलेज, क्या आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। लव, आप नहीं छू सकते हैं। हेट, नहीं छू सकते हैं, हेट मतलब घृणा, नहीं छू सकते हैं। एयर, हवा, आप नहीं छू सकते हैं।
ना ही उससे स्वाद ले सकते हैं उसका। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एक ऐसा कुछ होगा, एक ऐसे किसी चीज का नाम होगा जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही उसका स्वाद ले सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ये भी समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं आगे कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो यहाँ कलेक्टिव दिख रहा है, नाम से कुछ जानिए। कलेक्टिव मतलब कोई चीज इकट्ठा हो। कलेक्ट मतलब क्या, इकट्ठा। तो जब कोई चीज इकट्ठा हो उसका नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। जब कोई चीज इकट्ठा हो उसका नाम क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कुछ इससे समझते हैं। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट ए टाइप्स ऑफ पीपल, थिंग्स और प्लेसेस। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट, कि ये सभी नाम होते हैं जो दिए रहते हैं टू रिप्रेजेंट, बताने के लिए टाइप्स ऑफ पीपल, एक प्रकार के लोगों को बताने के लिए। थिंग्स एक प्रकार की चीजों को बताने के लिए। प्लेसेस किसी एक प्रकार के स्थानों को बताने के लिए। मतलब कोई इकट्ठा होता है, क्या इकट्ठा होता है, कोई पीपल इकट्ठा हो गया, वही क्या होगा, कलेक्टिव होगा। थिंग्स इकट्ठा हो गया, वही क्या होगा, कलेक्टिव होगा। प्लेसेस कोई स्थान इकट्ठा कर दिया गया, मतलब कोई शब्द हो ऐसा जिससे कलेक्टिव का, ठीक है, कोई चीज इकट्ठा होने का पता चले, वही क्या होगा, कलेक्टिव। जैसे लिखा हुआ है क्राउड मतलब भीड़। आप बताइए कोई एक है, यहाँ आ गया कोई लोग इकट्ठा हो गए लोग, क्राउड मतलब भीड़। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब क्या, अंगूरों का गुच्छा। यहाँ भी समूह हो गया, ग्रुप आ गया, वही क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ ग्रुप्स बदमाशों का झुंड, बदमाशों का झुंड या ग्रुप, ठीक है, समूह, तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप, ग्रुप शब्द खुद क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल से कुछ पता चल रहा है। मटेरियल आप समझते हो ना, मटेरियल क्या होता है। मटेरियल कोई सामान, तो कह रहा है कि दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट, ये भी नाम होते हैं। तो आपको पता है जब नाउन है तो नाम तो रहेगा, तो ये सभी नाम होते हैं टू रिप्रेजेंट, जो बताता है मटेरियल और सब्सटेंस से, जो किसी पदार्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। और मेड ऑफ समथिंग, जो किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो मटेरियल नाम क्या होता है, ये भी नाम होता है लेकिन किसी पदार्थ का नाम होता है जो किसी चीज से मिलकर बना होता है। जैसे गोल्ड पदार्थ हो गया, सिल्वर चांदी, कॉपर आप पढ़ते हैं, आयरन लोहा, तो ये पदार्थ होता है क्या, मटेरियल नाम। तो मटेरियल नाम फिर से एक बार कि ये सभी नाम होते हैं जो किसके नाम होते हैं, जो एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चीज से मिलकर बना होता है। जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर, कॉपर, आयरन। हमारा छठवां जो टॉपिक है नाम का, ठीक है, जो प्रकार है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो काउंट से कुछ पता चल रहा है, काउंट को किसी में गिन सके, और परिभाषा भी कह रहा है कि समथिंग या कुछ होता है विच वी कैन काउंट, जिसे हम काउंट कर सके, जिसे हम गिन सके, इसका काउंटेबल नाउन, उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन सके वही क्या है, काउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन सके वही काउंटेबल नाउन। जैसे देखेंगे बुक, बुक किताब को गिन सकते हैं, मार्कर हमने मार्कर लिया, मार्कर इसे गिन सकते हैं, यहाँ लिया है जितना भी गिन सकते हैं। यहाँ एप्पल, एप्पल आप खरीदते हो तो जितना भी आप लेते हो आप उसके पीस की संख्या भी गिन सकते हो। चेयर जितना कुर्सी आप गिन सकते हो। पोटैटो जितना आलू आप खरीदते हो, ठीक है। तो घरेलू सामान का जितना होता है जिसे हम नहीं गिन पाते हैं कुछ चीजें, उसी को हमने लिया है जिसे आप समझ पाओ। तो बुक आप गिन सकते हो, एप्पल, चेयर, पोटैटो, जिसे आप गिन सकते हो वही क्या है, काउंटेबल। भाई पोटैटो हमने लिया 1 किलो, उससे नहीं मतलब हमने जितना पीस उसमें लिया गिन सकते हैं। कहाँ छोटा होता है, अगर छोटा होता तो नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल समझ में आया कि इट इज समथिंग व्हिच वी कैन काउंट, इज कॉल्ड काउंटेबल। कि काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, एक ऐसा नाम जिस एक ऐसे सामान का नाम जिसे हम गिन सकते हैं वही क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे बुक, एप्पल, चेयर, पोटैटो, इटीसी। अब आते हैं हम लोग अगला जो हमारा अंतिम है, नाउन का जो अंतिम टॉपिक है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंट, जिसे ना गिना जा सके। और परिभाषा क्या है, इट इज समथिंग व्हिच करेक्ट, ये भी कुछ होता है जिसे वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, जिसे हम ना गिन सके वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हमने काउंटेबल भी क्या पढ़ा, काउंटेबल वही होगा जिसे हम गिन सकेंगे। अनकाउंटेबल क्या कह रहा है कि ये ऐसे सामान का नाम होगा जिसे हम नहीं गिन सकेंगे। जैसे राइस, चावल, क्या हम गिन सकते हैं, आप कहीं गिन सकते हैं, कहते हैं 1 किलो 2 किलो नहीं, तो क्या है, पैमाना है, पैमाना। ये सिर्फ पैमाना बनाया गया है किसी भी चीज को
तौलने के लिए, गिनने के लिए, यानी क्या पल्स दाल गिन लो, 1 किलो 2 किलो नहीं, आप उसको, ये पैमाना नहीं है 1 किलो 2 किलो, आप लीटर में लेते हो या फिर कहते हो कि आप रुपया या फिर कहते हो कि राइस खरीदते हो तो किलो में खरीदते हो, ठीक है। कोई आप मिल्क खरीद रहे हो तो आपको अगर लीटर में चाहिए, वाटर खरीद रहे हो लीटर में खरीदोगे, ठीक है। तो किलो और लीटर या फिर जो भी मतलब जिसमें आप खरीदते हो सकता है पैमाना है, तो पैमाने से गिनते हो, तो पैमाने से जो गिना जब काउंटेबल नहीं